फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक पिता थे और एक बेटा था। सिर्फ और सिर्फ दो लोग थे। वह जो लड़का था वो बड़ा हो गया था, तो पिता ने उस लड़के की शादी कर दी। लेकिन हुआ ये कि उस लड़के की पत्नी ज़्यादा दिन नहीं रुकी, क्योंकि वह बीमार रहती थी और फिर उसकी डेथ हो गई। दो लोग ही परिवार में, दो लोग ही सिर्फ बचे। धीरे धीरे करके वो एकदम से अकेले पड़ गए। जब दोनों लोग अकेले हो गए तो जो पिता थे वो फलों का ठेला लगाने लगे। वो फलों का ठेला लेकर के बाजार को चले जाते, वहाँ पर ठेला लगाते और वहाँ पर बेचते। और जो लड़का था वो भी अपना थोड़ा बहुत काम करता था, वो भी निकल जाता था। घर में कोई नहीं रहता था, उसके घर में एकदम ताला लग जाता था, कोई नहीं रहता था। जब दोनों लोग आते तो खाना बनाते, उसके बाद खाते। फिर जो पिता था वो हमेशा अपने बेटे के बारे में यही सोचता रहता था कि मेरा बेटा एकदम अकेला है, उसकी कोई संतान भी नहीं थी जिससे वो अपने मन को बहला सके। वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था। यही सब सोच सोच के उसके पिता बीमार पड़ गए। जब पिता बीमार पड़ गए तो लड़का जो था उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उस पर आ गई, क्योंकि वो एकदम अकेला था अपने पापा का। उसके घर में मतलब उसकी मम्मी भी नहीं थी, उसकी वाइफ भी नहीं थी जो उसके पिता की देखभाल कर सके। तो वो अपने काम पर भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की वो सब उसी पर आ गई, लड़के पर ही आ गई। जब लड़का काम पर भी जाना बंद कर दिया, जो पिता था उसकी धीरे धीरे करके बीमारी और ही ज़्यादा बढ़ने लगी। जब बढ़ गई तो जब भी वो लड़का अपने पापा से पूछता, पापा क्या मैं काम पे थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ, तो वो पिताजी उसके मना कर देते। वो लड़का हमेशा ये सोचता रहता था कि जो मेरे पास बैंक बैलेंस है वो भी ख़त्म होने वाला है। अगर मेरे पापा इसी तरह बीमार रहेंगे तो हम क्या करेंगे। धीरे धीरे करके हमको इस घर को भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है। जब भी अपने पापा के पास वह बैठता तो अपने पापा से एक बार वो ज़रूर एक क्वेश्चन करता था कि पापा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए काम पर चला जाऊं। लेकिन उसके पापा उसको तुरंत मना कर देते थे। फिर थोड़े दिन के बाद उसके पिता और भी ज़्यादा बीमार हो गए, यहाँ तक कि वो अपने पैर से खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब खड़े भी नहीं हो सकते थे तो वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा और वह एक मंदिर में गया। भगवान के सामने माथा टेक करके बोला, हे भगवान, आप मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। वो बहुत ही मन से प्रार्थना करता है और बहुत लोग कहते हैं, बोला भी जाता है कि मन से प्रार्थना की जो जाती है, जो भी प्रार्थना मन से की जाती है, एकदम सच्चे मन से की जाती है, वो प्रार्थना हमेशा पूरी होती, कभी खाली नहीं जाती है। तो जब वो लड़का था जो वो प्रार्थना करके अपने घर वापस आ रहा था, तो वो अपने घर पर वापस जैसे आया, अपने घर के दरवाजे पर कदम रखा तो उसने देखा कि उसके पापा धीरे धीरे करके चलने लगे थे। तो वह जल्दी से अपने पापा के पास दौड़ता हुआ गया और उसने अपने पापा से सारी बात बताई कि पापा, मैं आज भगवान के पास गया था और उनसे मैंने प्रार्थना की है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि आप मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। थोड़े दिन बाद जब उसके पापा एकदम से ठीक हो गए तो दोनों लोग की लाइफ जो थी एकदम से जैसे पहले रहती थी वैसे ही हो गई। वो दोनों बहुत ही अच्छे से खुश रहने लगे। इसलिए हमेशा कभी भी आप बीमार पड़े, कभी भी आप उदास हों तो हंसना मत छोड़िए। हमेशा बीमारी का सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप हंसना छोड़ देते हैं। तभी आपको लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप उदास हों, जब भी आप बीमार हों, तो अपने अंदर नेगेटिव सोच को छोड़ के हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करने की कोशिश करें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसलिए हमेशा आपसे यही प्रज्ञा कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से, दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM सुन रहे हैं।